नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा है। तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 ये क्या है? तो स्कूलों में जो मध्याह्न यानी मिड डे भोजन दिया जाता है उसमें कितनी पोषण रहती है, कितना प्रोटीन रहता है, कितना आयरन रहता है, इन सभी की गुणवत्ता की जांच हुई है, जिनमें पंजाब राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और सबसे निचला क्रम यानी सबसे नीचे कौन सा राज्य आया है? तो यह बिहार राज्य आया है। बिहार राज्य सबसे निचले स्थान पर है। बिहार राज्य सबसे निचले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो यह पंजाब राज्य है। दोस्तों बगल में पूजा हो रहा है तो थोड़ा उसका भी आवाज़ आप लोग को मिलेगा। जब हम बोलेंगे तो उसका आवाज़ नहीं आएगा, और जब हम थोड़ा सा चुप होंगे तो वो आवाज़ टान लेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें किसानों को कृषि से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी वो दी जाएगी, और कृषि के अलावा बागवानी से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी वो भी दी जाएगी। इससे जो किसान बागवानी की खेती करते हैं, जैसे लीची उपजाते हैं, आम उपजाते हैं, अमरूद उपजाते हैं, केला उपजाते हैं, उनको इससे काफ़ी मुनाफा होने वाला है। इनसे उनको काफ़ी तो कृषि के साथ साथ कृषि प्लस बागवानी दोनों में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो किस जिले में इसका हुआ है? तो मुजफ्फरपुर जिले में इसका सेंटर स्थापित हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा? तो यह पटना जिले में बनाया जाएगा। बनारस के तर्ज पर यानी बनारस में भी गंगा नदी में तैरता हुआ एक सीएनजी प्लांट है, और उसी के तर्ज पर आपको पटना में भी एक तैरता हुआ सीएनजी प्लांट मिलेगा। इसके पहले पटना में एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी है जो आपको एनआईटी घाट के पास मिल जाएगा। किस घाट के पास मिलेगा? एनआईटी घाट के पास मिलेगा। वो तैरता हुआ रेस्टोरेंट है, उसमें जाइए, अपने फैमिली के साथ जाइए, बैठिए और गंगा के लहरों को देखते रहिए और भोजन का भी लुत्फ उठाते रहिए। तो यह अब आपको क्या उसमें मिलेगा? तो सीएनजी स्टेशन भी देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय के बाद। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बिहार के नालंदा जिले में। किस जिले में दोस्तों? नालंदा जिले में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यूपी के किस जिले में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई थी? तो यूपी के नोएडा में भी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, और यह लगभग इस पर काम चालू भी है, और कुछ दिन में, आने वाले कुछ दिन में इसको चालू भी कर दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। B20 समिट इंडिया 2023 कहाँ शुरू होगी? तो यह न्यू दिल्ली में शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी दोस्तों? न्यू दिल्ली में शुरू होगी। और इसके विशिष्ट अतिथि 27 अगस्त को कौन रहेंगे? 27 अगस्त को नरेंद्र मोदी रहेंगे। दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें तीन दिन वहाँ रुके हैं, और 1 दिन के लिए ग्रीस गए हैं। भारत से कोई ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि है जो ग्रीस गया है 40 वर्षों के बाद गया है। कितने वर्षों के बाद गया है? 40 वर्षों के बाद कोई जनप्रतिनिधि ग्रीस गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इंदौर में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो यह ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ, और इंदौर स्वच्छता के मामले में फिर से नंबर 1 आया है, पहला नंबर पर। स्वच्छता के मामले पर कल ही इसको पढ़ाए थे। स्वच्छता में इंदौर पहला स्थान पर, और भोपाल 5वां स्थान पर आया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश कौन कौन बने हैं? तो अभी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी हिस्सा लिए हैं।
इसमें इस बार के सम्मेलन में कुछ नए देशों को जोड़ा गया है, कुछ नए देशों को जोड़ा गया है। इसमें आपका अर्जेंटीना को जोड़ा गया है, मिस्र को जोड़ा गया है, इथोपिया को जोड़ा गया है, ईरान को जोड़ा गया है, सऊदी अरब को जोड़ा गया है और यूएई को जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। 1 2 3 4 5 6, यानी अब ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए? तो अब हो गए 6 5 11 देश हो गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 2001 में हुई थी। जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील है, रसिया, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश उस समय उभरते हुए अर्थव्यवस्था पर था। इसीलिए इन सभी देशों के नेताओं ने एक साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? यानी ब्रिक्स की इन 5 देशों ने मिलकर अपनी पहली बैठक कब की थी? तो 2006 में की थी। पहली बैठक कब की थी दोस्तों? तो 2006 में किया था। 2006 में किया था। आपकी बार 2023 का बैठक कहाँ हुआ है? तो जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 2023 वाला बैठक कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। आपकी ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की है। इसमें जो रसिया है वो वर्चुअल माध्यम से भाग लिया है। रूस जो है वो वर्चुअल माध्यम से भाग लिया है। रूस वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया है, माध्यम से भाग लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसी कारण से रूस इसमें वर्चुअल तरीका से हिस्सा लिया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शतरंज विश्व कप 2023 में भारत के प्रज्ञानंद किस स्थान पर रहे हैं? तो हालांकि ये उप विजेता रहे, सेकेंड स्थान पर रहे, लेकिन यह सबसे कम उम्र के, यानी विश्व के सबसे कम उम्र के उप विजेता बने। ये भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण था। और हम और हमारी टीम उनको सैल्यूट करते हैं कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर ली। और यह मैग्नस कार्लसन जो विश्व के सबसे नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी है, इनके सामने बैठे और इनसे इनका आमना सामना हुआ। इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हार नहीं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के हैं, इनसे भी कम उम्र के हैं। और ये तो विश्व के सबसे बड़े महारथी हैं। और महारथी के सामने अगर आप जाके हार रहे हैं तो उस हार को हार नहीं कहा जाता है। उस हार में भी कहीं जीत छिपी हुई रहती है। तो इनको खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बधाई दिया है, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने भी बधाई दिया है। और लगभग कल दिन भर ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। कौन? प्रज्ञानंद जी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो केवी कार्तिक चुने गए हैं। इंडियन पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। 1951 ईस्वी में हुई थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना BRO ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो यह अंजा जिले में। किस जिले में? आंध्र प्रदेश के अंजा जिले में अभी बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। MCD ने नागरिक सेवाओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो MCD 311 लॉन्च किया है। MCD 311 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी के द्वारा, अनिल बैजल, माफ कीजिएगा थोड़ा उच्चारण में, अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आइए अब अगले क्वेश्चन में। यूपी सरकार ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो यूपी गवर्नमेंट ने कुल 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है, जो कि वह 1250 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।